चलिए विद्यार्थी, आज का क्लास हम लेकर आ गए हैं। और पीछे वाली क्लास में आप लोग देखे थे रिलेशन से रिलेटेड पूरा थ्योरी कंप्लीट हुआ था। 2 क्लासेस में आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया था। तो थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आती है बारी प्रॉब्लम्स की। और एनसीईआरटी का टॉपिक हमारा चल रहा है, तो हम लेकर आ गए एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1। हिंदी मीडियम वाला ये बैच है, इसलिए सारे प्रश्नों को हमने हिंदी में लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले बैच में सारे प्रश्न और सारे सॉल्यूशंस इंग्लिश में। क्वेश्चन वही है, थ्योरी वही है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बस थोड़ा थोड़ा थ्योरी का ध्यान रखते हुए चलेंगे, प्रॉब्लम्स इजी हो जाएगा। जैसे पहला नंबर कह रहा है, दिख रहा होगा क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से, निम्नलिखित मतलब नीचे, ये पहला का पहला है, इसके आगे पहला का दूसरा, तीसरा, इस टाइप से कुछ प्रश्न होंगे। उनमें से प्रत्येक में स्वतुल्य का निर्धारण करना। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक तथा संक्रामक, ट्रांजिटिव। कौन क्या है? एक बात और ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, रिलेशन का क्वेश्चन आप बनाएं, चाहे फंक्शन का क्वेश्चन बनाएं, कोई भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो उस प्रश्न के अंदर सबसे पहले ढूंढने का प्रयास करिए कि सेट कहाँ पे है। यदि सेट आपको आसानी से मिल जाता है या थोड़ा भी मेहनत से सेट दिख गया, सेट के एलिमेंट्स आप समझ रहे हैं कि इस सेट में ये एलिमेंट्स है, फिर मैथ आसान है, वो प्रॉब्लम इजी बनेगा। हमने क्या बोला, रिलेशन का क्वेश्चन या फंक्शन का या बाइनरी ऑपरेशन का भी, उन तीनों टॉपिक्स में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सेट का। तो चलिए पहला का पहला सॉल्यूशन करते हैं, प्रयास करते हैं सबसे पहले सेट को ढूंढने का और उसके बाद आगे बढ़ने का। तो पहला का सॉल्यूशन सामने दिख रहा है क्वेश्चन, कह रहा है समुच्चय ए बराबर इतना लो, सेट दिया हुआ है विद्यार्थी। तो गिवन सेट, एक मिनट लाइट बंद है, चलिए ठीक है, लाइट अब चालू हो गई। गिवन सेट, तो गिवन सेट दिया हुआ सेट क्या है, ए, और ए में है 1 2 3 डॉट 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 13 14। इसका मतलब हुआ इस सेट में 1 से लेके लगातार 14 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और इसमें कह रहा एक रिलेशन आर है। आर कैसा है, इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कॉमा बाई, मतलब x और y में जोड़ा बनाया गया है, जहां 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यदि संभव है, देखिए सेट में जब अलग अलग लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, तो यदि संभव है ना, तो इस r बराबर इतना के रूल से आप प्रयास करिए पेयर बनाने का। पेयर बन जाता है तो सबसे आसान होता है। यदि जोड़ा जोड़ा बना करके सारे पेयर्स को आप लिख देते हैं ना, तो ढूंढना आसान हो जाता है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और यदि पेयर नहीं बनता है तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ता है सोचने का। चलिए देखते हैं, यहां ना आर बराबर है छोटी ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, मतलब आर जो रिलेशन है ना, उसमें एक्स कॉमा बाई का पेयर बनाना, जोड़ा बनाना है। और ऐसा है एक्स और बाई कि उसमें ऐसा रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, या इसी से बाई का वैल्यू एक्स के टर्म में या एक्स का वैल्यू बाई के टर्म में निकाल लो, तो ये माइनस वाई उस तरफ भेजेंगे तो प्लस वाई, तो बाई इक्वल टू इधर बच जाएगा 3x।
जब y इक्वल टू 3x बच गया तब r बराबर पेयर बनाइए। अच्छा, ये x और y कहाँ से लाएंगे? तो जो आपका सेट है दिया हुआ, उसी सेट के एलिमेंट्स आपको रखने हैं x और y के स्थान पे। आपको बस ऐसा चलना है ना कि चाहे x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू, ये दोनों इस सेट से बाहर ना जाए। इस सेट के बाहर का कोई टर्म यहाँ आ जाएगा x या y के स्थान पे, तो वो रिलेशन ही नहीं होगा। ठीक, चलिए, अब रूल कह रहा है y इक्वल टू 3x और पेयर है x कॉमा y का, तो आप क्या करो, x का वैल्यू रख रख के y निकालो। तो अब x का वैल्यू कहाँ से रखना शुरू करेंगे? तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके शुरू से अंतिम तक। लेकिन ऐसा रखते जाएंगे ना कि y भी आए ना तो y भी उसी सेट का एलिमेंट आए। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू 1 रखते हैं। तो जब आप x के स्थान पे आप 1 रखोगे ना, तो सोच के देखो y बराबर क्या होगा, 3 गुना 1 मतलब 3, मतलब एक का रिलेशन 3 से बनने वाला है। 2 रखते हैं तो y बराबर x के स्थान पे 2, तो 3 गुना 2 6। तो जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 6। फिर 3 रखेंगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू 3 तिहाई 9। 4 रखेंगे तो x का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 तिहाई 12। फिर 5 रखेंगे तो x का वैल्यू 5 समझिएगा, तो y का वैल्यू 15। लेकिन ये देखिए 15, 5 तो खैर इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन 15 इस सेट से बाहर हो गया, तो 5 का काम रखना बंद कर देंगे। तो सर अब आगे, तो आगे अब 6 7 कुछ भी रखेंगे ना x का, तो y का वैल्यू इस 14 से बाहर आएगा, मतलब इस सेट से बाहर का एलिमेंट आएगा, तो वो नहीं रखाएगा। मतलब इस टाइप से एक बात क्लियर हो गया विद्यार्थी कि इस रिलेशन R में ना जो पेयर बना वो 1 और 3 का, 2 और 6 का, 3 और 9 का, 4 और 12 का। जब पेयर बन गया विद्यार्थी, तो आप थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरी थोड़ा भी रीड किए होंगे तो तुरंत पकड़ लीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है बताया गया होगा, जो सेट आपका दिया हुआ है उस सेट का हर एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट 1 चाहे 2 चाहे 3 ऐसे करके 14 तक सबका स्वयं से रिश्ता होना चाहिए, स्वयं से पेयर होना चाहिए। मतलब इस R में रिफ्लेक्सिव होने के लिए, स्वतुल्य होने के लिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, सबका होना चाहिए। सर कोई इसमें नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव जो है ना नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य नहीं है। ये एक चीज तो जांच हो गया विद्यार्थी। अब सिमेट्रिक आते हैं। सिमेट्रिक में बताया गया होगा कि जो भी पेयर है, जैसे 1,3 है तो उसका उल्टा 3,1 भी इसमें दिखना चाहिए। कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव चेक करने का 2 मेथड। एक मेथड तो है कि किसी भी कंपोनेंट का जो सेकंड कंपोनेंट है, किसी भी पेयर का, जोड़ा का सेकंड कंपोनेंट जो है किसी दूसरे के फर्स्ट से नहीं मिले तब भी ट्रांजिटिव। और यदि मिलता है किसी भी पेयर का सेकंड कंपोनेंट किसी दूसरे पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से मिल जाता है, तो फिर इसका जो पहला कंपोनेंट है और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है उसका पेयर बनाओ 1,9, तो वो इसमें दिखना चाहिए, वो इसमें दिखना चाहिए। फिर से इस किसी भी पेयर का सेकंड कंपोनेंट किसी दूसरे पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से सेम हो रहा हो, तो वो दोनों आप कैंसिल करिए
और उसके बाद यहाँ जो पहला और यहाँ जो दूसरा बच रहा है 1 और 9, उसका एक पेयर बनाइए। यदि वो 1,9 भी वहां पे आपको दिख रहा है कहीं पर, तो कहीं दिख नहीं रहा है। यदि दिखता तो ट्रांजिटिव होने का चांस था, आगे और भी चेक करते तब। लेकिन वही 1,9 नहीं दिख रहा है, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मतलब ये जो रिलेशन है, ये वाला प्रश्न न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव है। तो आर न तो स्वतुल्य, न तो या न ही सममित, और न तो संक्रामक है। मतलब नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, न तो स्वतुल्य, न तो सममित, न तो संक्रामक। ओके, तो आपने देखा क्या कि जो सेट आपको दिया हुआ है ना, मेन खेला उसी का है। चलिए, तो पहला का पहला समझ गए होंगे। अब सेकंड चलते हैं विद्यार्थी, पहला का। हाँ, देखिएगा क्वेश्चन सामने कह रहा है विद्यार्थी, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, देखो हम फिर बोलेंगे वही बात, चाहे रिलेशन, चाहे फंक्शन, चाहे बाइनरी ऑपरेशन, यदि सेट दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले सेट देखिए। तो सॉल्यूशन में देखिए तो सेट दिखाई दे रहा है, तो हाँ सर दिखाई दे रहा है। कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में n में, मतलब आपको सेट आपको दिया हुआ है n, गिवन सेट बराबर n, और n क्या दिया हुआ है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, और 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहां तक पढ़े तो इतना का काम कर लिए। क्वेश्चन पे नजर रखना है, बोर्ड पे नजर रखना है, स्क्रीन पे सब कुछ क्लियर होगा। और आर बराबर क्या है, तो आर बराबर है x कॉमा बाई, मैंने x का रिश्ता बाई से तब है जब बाई बराबर x प्लस 5 और x लेस देन 4, इतना है आर बराबर। तो इसमें भी वही सब बातें हैं, इसमें भी चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यदि पेयर बनता है तो आप पेयर बना लो, पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा। देखो आर बराबर है विद्यार्थी x कॉमा बाई छोटी ब्रैकेट में, ये आपको इशारा कर रहा है कि जो आप पेयर बनाएंगे ना, उसमें शुरू में x लिखिएगा, बाद में बाई। और वो बनेगा कैसे, तो बाई बराबर x प्लस 5, और x क्या है, तो x का वैल्यू 4 से छोटा है, लेस देन 4। x का वैल्यू 4 से छोटा है, मतलब आप x बराबर क्या क्या यूज करोगे, 1 2 3 बस। तो एक बार x का वैल्यू 1 यूज करके बाई निकालो, तो बाई बराबर है x प्लस 5, और x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 तो 6। x का वैल्यू 2 यूज करिए, तो जब x का वैल्यू 2 यूज करिएगा तो बाई बराबर 2 प्लस 5 7, 3 यूज करिएगा तो 3 प्लस 5 8, तो x का वैल्यू 3, तो बाई का वैल्यू 8। अब और आगे हम x का यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x लेस देन 4, माने x का वैल्यू 4 से कम है। तो सर 4 से कम है तो 1 2 3 क्यों, 0 क्यों नहीं, क्योंकि आपका जो सेट दिया हुआ है ना वो n है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए इतना हो गया। तब ये रिलेशन देखो कि कैसा है। तो देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए
ये जो सेट आपका है n, इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, उन सभी का सेल्फ से रिश्ता होना चाहिए, स्वयं से पेयर होना चाहिए, जोड़ा मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, डॉट डॉट डॉट। लेकिन ऐसा कोई भी पेयर यहां दिख नहीं रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए 1,6 है तो इसका उल्टा 6,1 होना चाहिए, नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव में पहला रूल चेक करो, पहला रूल से चेक करो, जब पहला सेटिस्फाई हो जाए तो फिर दूसरा में देखते हैं। पहला रूल कहता है कि किसी एक पेयर का देखो सेकंड कंपोनेंट 6 किसी दूसरे पेयर के फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, मतलब अभी तक ट्रांजिटिव है इससे। अब इसका सेकंड कंपोनेंट 7 कहीं भी फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, मतलब ये भी आपको ट्रांजिटिव ओके कर रहा है। इसका सेकंड कंपोनेंट कहीं भी फर्स्ट, यहाँ सेकंड कंपोनेंट 8 है तो यहाँ फर्स्ट में या यहाँ फर्स्ट में 8 हो या नहीं है, तो जब नहीं है तो ट्रांजिटिव होगा। मतलब ये R जो है ना संक्रामक संबंध है, परंतु स्वतुल्य तथा सममित नहीं है। मतलब R is transitive relation but neither reflexive nor symmetric। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। थर्ड, फिर बात वही कहेंगे विद्यार्थी, सबसे पहले आपको सेट देखना है। कह रहा है समुच्चय A बराबर इतना, तो सेट आपको दिया हुआ है, गिवन सेट A बराबर 1 2 3 4 5 6 और R बराबर है x कॉमा बाई, माने x और बाई का पेयर, जहां बाई भाज्य है x से। समझेंगे, माने बाई जो है ना भाज्य है x से, माने x से बाई में पूरा पूरा भागा लगेगा। मतलब x के स्थान पर जो संख्या रखते हैं उससे जो जो संख्याएं कटेगा वो बाई के स्थान पे लिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहां लिख दिया बाई जो है ना भाज्य है x से, x से कट रहा है, तो पेयर बनाइए R बराबर। और ये ध्यान रहे जो भी यहाँ x या बाई के स्थान पे यूज करेंगे ना, वो इस सेट के ही एलिमेंट्स कोई ना कोई यूज करेंगे, चाहे 1 यूज करें, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6। तो सबसे पहले ना हम लोग R बराबर पेयर बनाने का प्रयास करेंगे। तो x के स्थान पे सबसे पहले हम लोग 1 रखने वाले हैं। तो अब देखिए x के स्थान पर 1 रख दिए तो बाई के स्थान पे क्या रखाएगा? तो बाई के स्थान पर वो सभी संख्याएं रखाएंगे जो x से भाज्य है। मतलब x के जगह यदि 1 रखे हैं तो 1 से कटने वाली सारी संख्याएं बाई के स्थान पे रखाएगा, और वो जो भी रखाएगा इसी सेट से। तो देखो इसमें से कौन कौन इस 1 से कट रहा है, तो 1 से स्वयं 1 कट रहा है, 1 से 2 कट रहा है, 1 से 3, अरे कहो ना 1 से सभ्य कटेगा, 1 2 3 4 5 6 तक, 1 से 4 कट रहा है, 1 से 5 कट रहा है और 1 से 6 कट रहा है।
एक से कट गया। अब दो से, तो दो से कौन कौन सी संख्या कटेगी? तो यदि x के जगह 2 यूज करेंगे तो y के जगह, तो y के जगह देखो 2 से कौन कौन कट रहा है, तो 2 से 2 खुद कटेगा, फिर 2 से 4 कटेगा, और 2 से 5 कटे, सॉरी 5 नहीं 6 कटेगा। अरे कह रहा है बाई जो है ना भाज्य है x से, माने बाई जो है ना x से कटेगा। 2 रख दिए x के जगह, अब x के जगह 3 रखते हैं, तो बाई के जगह क्या रखेंगे? तो बाई के जगह ऐसी ऐसी संख्या चुनकर रखेंगे जो इस 3 से कटे। तो बाई के जगह 3 से कटने वाला सबसे पहले तो 3, और एगो 4 नहीं 5 नहीं 6, तो 3,6। अब x के जगह 4 रखो, तो 4 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है? तो सिर्फ 4 है और कोई नहीं। 5 रखोगे तो 5 से 5, और 6 रखोगे बाबू तो 6 से 6। बस अब इतना में आप चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य होने के लिए, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, सेट में है 1 2 3 4 5 6, इन सभी एलिमेंट का स्वयं से पेयर रहना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा पेयर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 5 5 6 6, मतलब रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब सिमेट्रिक होने के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए कहता है कि जितना भी यहां पर पेयर दिख रहा है 1 1 या 1 2, उसका उल्टा होना चाहिए। तो एक बात समझना, जिसमें दोनों पेयर सेम रहेगा उस सब में हाँ कहेगा। रिफ्लेक्सिव हाँ, सिमेट्रिक हाँ, ट्रांजिटिव हाँ। जिसमें दोनों पेयर सेम रहेगा वो सब कुछ में हाँ कहेगा विद्यार्थी। तो उसको चेक करने का झमेले मत उठाइए, उतना को इग्नोर करिए, बाकी को चेक करिए, इसे इसे इसे, इन सब चीजों को चेक करिए। जैसे 1,2 है तो इसमें एगो 2,1 रहना चाहिए। 1,3 है 3,1 रहना चाहिए। 1,4 है 4,1 रहना चाहिए। एको को डिस्टर्ब हो गया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो खुद देखिए 1,2 है तो क्या कहीं 2,1 इतने बड़े में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो कहानी खत्म सिमेट्रिक का। अब ट्रांजिटिव, फिर वही बातें करेंगे। ट्रांजिटिव हो चाहे रिफ्लेक्सिव चाहे सिमेट्रिक, जिसमें दोनों सेम सेम रहता है विद्यार्थी, जैसे ये सेम सेम है ये, तो वो आपको सब में हाँ कहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसे हटा देते हैं सेम सेम वाला, उसे देखवे मत करिए। सेम सेम वाला उसे आप मत देखिए, टेंशन नहीं देगा वो। ओके, और एक रह गया, ठीक, बस इतना में अब आप चेक कर लीजिए कि ट्रांजिटिव क्या होने वाला है। तो ट्रांजिटिव होने का एक कंडीशन होता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो किसी भी पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है कहीं भी फर्स्ट से ना मिले, और यदि मिले, जैसे ये सेकंड कंपोनेंट इस 2 से मिल रहा है, तो इसका 1 और इसका 4 का एक पेयर दिखना चाहिए, दिख रहा है। ये सेकंड कंपोनेंट यहाँ फर्स्ट से मिल रहा है, तो इसका 1 और इसका 6 दिखना चाहिए, यह दिख रहा है। मतलब ये 1,2 ओके कर दिया और कहीं नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है। फिर इसका सेकंड कंपोनेंट विद्यार्थी ये वाला 3 कहीं फर्स्ट से ना दिखे, और यदि दिखे जैसे यहाँ दिख रहा है, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मिलना चाहिए। यहाँ पर 1,6 है, ये है, अभी तक ट्रांजिटिव है।
फिर इसका सेकंड कंपोनेंट कहीं भी फर्स्ट से ना मिले तब भी ट्रांजिटिव है। तो इसका सेकंड कंपोनेंट कहीं भी फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, 4 सेकंड में कहीं भी फर्स्ट में नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। फिर इसका सेकंड कंपोनेंट कहीं भी फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, ट्रांजिटिव है, नहीं भी मिलेगा तो है। इसका सेकंड कंपोनेंट 6 कहीं भी फर्स्ट में नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। इसका सेकंड कंपोनेंट, सारे पेयर का चेक करना है विद्यार्थी, ट्रांजिटिव में यही तो है। इसका सेकंड कंपोनेंट 4 कहीं भी फर्स्ट में नहीं रहे तब भी है, तो नहीं है तो ट्रांजिटिव है। इसका सेकंड कंपोनेंट 6 कहीं भी फर्स्ट में नहीं है, इसका सेकंड कंपोनेंट 6 कहीं भी फर्स्ट में नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव है। ओके, चलिए, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, सारा चीज तो आ गया। थोड़ा साफ कर दें, तो क्या दिखाई दिया विद्यार्थी? क्या दिखाई दिया? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि ये R is reflexive and transitive, but not symmetric. मतलब R स्वतुल्य तथा संक्रामक संबंध है, परंतु सममित संबंध नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस बार देखिए अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, इतना पढ़े ना तो नहीं हो कुछ ना, तो एगो सेट दिखाई दे दिया z, टोटल पूर्णांकों का सेट। तो गिवन सेट बराबर z, और z है सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक कौन कौन होगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। अब r बराबर क्या है? तो r बराबर है x कॉमा y, माने x और y में रिलेशन तब है जहां x माइनस y एक पूर्णांक है। मतलब उन दो संख्याओं x और y में रिलेशन बनेगा जिन्हें घटाने पे एक पूर्णांक हो। अब इसे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो, अब रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं। तो अब इस बार हम लोग पेयर नहीं बनाएंगे, पेयर बनाते पार नहीं लगेगा, कितना सारा पूर्णांक है, चूंकि अनगिनत एलिमेंट्स है सेट में, तो बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, तो पेयर से नहीं बनाएंगे, दूसरे तरीके से। देखिए, पहली बात, ये जो रिलेशन R आपका दिया हुआ था x कॉमा y, इसका नेचर समझिए। तो नेचर ये है कि जिन दो संख्याओं को घटाने पर एक पूर्णांक आएगा, उन्हीं दोनों में रिश्ता बनेगा, रिलेशन बनेगा। अर्थात ये जो लाइन दिया हुआ, इससे हम लोग कुछ अर्थ निकालते हैं। लाइन दिया हुआ r बराबर x कॉमा y, मतलब x का रिलेशन y से है, लेकिन तब जब x और y को घटाने पे पूर्णांक है, अर्थात x का रिश्ता y से तब हो रहा है जब x माइनस y बराबर क्या आ रहा है? पूर्णांक आ रहा है।
दशमलव नहीं, पूर्णांक। तो अब हम लोग चेक कर लेंगे बारी बारी से, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव में आपको रूल क्या बताए थे, हर अवयव का स्वयं से रिश्ता होना चाहिए, मतलब x का रिश्ता x से, y का रिश्ता y से, z का रिश्ता z से, etc, जहां x y z ये सब क्या है, तो इसका अवयव है, पूर्णांक का है। x y z ये सब जो है ना बिलोंग्स टू पूर्णांक का सेट, पूर्णांक का अवयव है, तब समझेंगे। अब देखते हैं चेक करके। प्रश्न तो कहा है कि x का रिश्ता y से तब होना है जब दोनों को घटाने पे पूर्णांक आ जाए। तो हम चेक करने वाले हैं कि x का रिश्ता x से होगा कि नहीं होगा, y का रिश्ता y से होगा कि नहीं होगा, z का रिश्ता z से होगा कि नहीं होगा। तो ये तब होगा जब इन्हें आपस में घटाने पे पूर्णांक आए। तो देख लेते हैं घटाकर। तो सबसे पहले x माइनस एक्स करो तो 0, और 0 अपने आप में क्या है, पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक आ ही रहा है। y माइनस y करो तो 0, और 0 अपने आप में क्या है, तो 0 अपने आप में पूर्णांक है। z का रिश्ता z से है कि नहीं है ये जांचो, तो उसके लिए z माइनस z करो तो 0, और 0 अपने आप में पूर्णांक है। तो सब जगह तो घटाने पे पूर्णांक आ ही रहा है। तो x का x और y को घटाने पे जब पूर्णांक आ रहा है तो x का रिलेशन x से, तो यहाँ x का रिलेशन y से, तो यहाँ x माइनस एक्स बराबर पूर्णांक आ रहा है। तो कह सकते हैं x रिलेशन x, y रिलेशन y, z रिलेशन z इत्यादि संभव है। और जब x का रिश्ता x से, y का रिश्ता y से, z का रिश्ता z से, इस टाइप से सारा चीज संभव है, माने हर एक एलिमेंट का स्वयं से संभव है, तो ये कैसा रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसलिए R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए तो आपको थ्योरी समझाए थे, सिमेट्रिक तब संभव होता है जब यदि x का रिश्ता y से तो y का रिश्ता भी x से हो। सिमेट्रिक के लिए यदि x रिलेटेड y तो y रिलेटेड x होना चाहिए। y रिलेटेड x मतलब y माइनस एक्स बराबर पूर्णांक होना चाहिए, जबकि x रिलेटेड y आपको दिया हुआ है। तो यहां गिवन x रिलेटेड y। अच्छा, प्रश्न क्या बोला, x रिलेटेड y का मतलब है x माइनस y बराबर पूर्णांक। तो जब x रिलेटेड y है तो x माइनस y बराबर पूर्णांक। तो हमें तो लाना है y माइनस एक्स बराबर पूर्णांक। तो इधर से माइनस कॉमन, तो y माइनस एक्स हो जाएगा बराबर पूर्णांक। दोनों ओर माइनस से गुना कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा। तो y माइनस एक्स बराबर यानी माइनस पूर्णांक, और माइनस पूर्णांक भी अपने आप में पूर्णांक ही होता है। तो इस टाइप से y माइनस एक्स भी पूर्णांक हो गया, आ तो गया। जब आ गया तो हम कह देंगे y रिलेटेड x। जब y रिलेटेड x आ ही गया तो हम कह देंगे R सिमेट्रिक रिलेशन है। R सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए।
तो ट्रांजिटिव संक्रामक के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए कहता क्या है रूल कि यदि x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, तो दिस इंप्लाइज दैट x का रिलेशन z से। इसका मतलब हुआ कि x का रिलेशन y से यदि हो, y का रिलेशन z से हो, तो x का रिलेशन z से आएगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और x रिलेटेड z का मतलब, देखो x रिलेटेड y का मतलब x माइनस y बराबर पूर्णांक, तो x रिलेटेड z का मतलब x माइनस z बराबर पूर्णांक आना चाहिए। अब देखते हैं, ये दोनों तो आपको इसमें दिया हुआ में हो गया, x रिलेटेड y y रिलेटेड z। प्रश्न के हिसाब से जब x रिलेटेड y है तो x माइनस y बराबर पूर्णांक, तो यहाँ x रिलेटेड y है तो हम लिख सकते हैं x माइनस y बराबर पूर्णांक, समीकरण 1। तो जब x रिलेटेड y है तो x माइनस y बराबर पूर्णांक, तो y रिलेटेड z है तो y माइनस z बराबर पूर्णांक। अब इन दोनों समीकरणों को ऐसा करो ना, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी, कि y कैंसिल हो जाए और x और z में इस टाइप का रिश्ता बन जाए। तो बस दोनों को जोड़ दो ना, इक्वेशन 1 जोड़ इक्वेशन 2, तो LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर इधर पूर्णांक, अब प्लस पूर्णांक, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर पूर्णांक प्लस पूर्णांक, वाई से वाई कट गया तो हो गया x माइनस जेड बराबर पूर्णांक और पूर्णांक जोड़ोगे तो दशमलव कभी नहीं आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो हम कह सकते हैं x रिलेटेड z, और जब x रिलेटेड z हो गया तो हम कह देंगे r जो है ट्रांजिटिव भी है। मतलब ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी। यहाँ जगह कम बचा है तो अंतिम में यहाँ हम लिख दे रहे हैं, तो इसलिए लिख देंगे R ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसी टाइप से हम लोग चेक करेंगे, यदि पेयर में है तो पीछे बता दिए थे पेयर के रूप में, और बिना पेयर का है रूल से है तो इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं 5 नंबर। देखिएगा विद्यार्थी, कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, देखो इसी लाइन से पकड़िए, हम फिर यही बोलेंगे। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सेट। यदि सेट दिखाई दे दिया तो आसान हो जाएगा। ठीक, तो ढूंढिए सेट। कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, समुच्चय तो दिया हुआ है विद्यार्थी, गिवन सेट बराबर किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। मतलब किसी विशेष समय, संडे मंडे या कोई महीना, जनवरी फरवरी या कोई साल, उस साल कोई शहर कोई नगर है। जैसे आज हम बोले हमारा जो शहर है, इस शहर में आज के डेट में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उनका सेट ये है। ओके,
अब उसके अंदर 5 क्वेश्चन है, इन पांचों में चेक करते हैं। आर बराबर ए में कह रहा है ना आर बराबर एक्स कॉमा वाई, तो पक्का है ये जो एक्स और वाई होगा ये दोनों व्यक्ति होंगे। सर पीछे वाले में संख्या था, इस बार व्यक्ति कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो एक्स और वाई होता है ना दिए हुए सेट का ही एलिमेंट होता है, और दिया हुआ सेट क्या है? किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो नगर में निवास कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। मतलब ये एक्स और ये जो वाई है ना ये दोनों व्यक्ति है, एक्स भी व्यक्ति है वाई भी व्यक्ति है, और इन दोनों में ये रिश्ता कब बन रहा है? तो आगे बोल रहा है तब जब एक्स तथा वाई, माने एक्स वाला व्यक्ति और वाई वाला व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो चेक करिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए प्रत्येक अवयव का स्वयं से रिश्ता होना चाहिए। एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, राम का राम से, मोहन का मोहन से, श्याम का श्याम से, सीता का सीता से, गीता का गीता से, रीता का रीता से, इस टाइप से। यहाँ रूल क्या है रिश्ता बनने का? तो यहाँ रूल है ऐसा कि एक्स और वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, माने जो दो व्यक्ति एक स्थान पे काम कर रहे हैं ना उनमें रिश्ता है। तो हम बोले हम और हम, मान लो हम आज इस क्लासरूम में काम कर रहे हैं तो फिर हम ही इसी क्लासरूम में ना काम कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो हम जो है स्वयं के साथ एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ हर एक व्यक्ति का स्वयं से रिश्ता होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होने के लिए यदि राम का रिश्ता मोहन से तो मोहन का रिश्ता राम से। लेकिन यहाँ रिश्ता तब बन रहा है ना जब दोनों एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि राम का रिश्ता मोहन से यदि हो मतलब हो गया, मतलब राम और मोहन एक ही जगह काम कर रहा है। तो उल्टा समझो, पहले राम और मोहन एक ही जगह काम कर रहा है तो मोहन और राम क्या दो अलग अलग जगहों पे काम करेगा? नहीं, एक ही स्थान पे, मतलब सिमेट्रिक भी है। तो ऐसे करके चेक करते चल जाना है। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो ट्रांजिटिव कहता है कि यदि x का रिश्ता y से, y का रिश्ता z से, तो x का रिश्ता z से होना चाहिए। तो मान लो x का रिश्ता y से, y का रिश्ता z से दिया हुआ है, तो x और y में रिश्ता तब हो रहा है जब x और y एक ही जगह काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ x और y एक ही जगह काम कर रहे हैं, माने x के साथ y काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ y रिश्ता z से है, मतलब y के साथ z। तो समझो x के साथ y के साथ z, मतलब पक्का तीनों तो एक ही जगह कर रहा है, एक्स वाई जेड। और जब तीनों एक ही जगह कर रहा है मतलब एक्स और जेड भी साथ कर रहा है, मतलब ई भी आ जाएगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो ए में जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। अच्छा, एक ही जगह काम करना या एक ही मोहल्ले में रहना, दोनों बातें सेम है। तो बी में कह रहा है आर बराबर एक्स कॉमा वाई, जहां एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक साथ काम कर रहे हो चाहे एक ही मोहल्ले में रह रहे हो वो भी वही कंडीशन होगा, तो वो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब सी। आर बराबर एक्स कॉमा वाई, जहां एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब यहां पे ना इस बार तीसरा नंबर में उन दो व्यक्तियों के बीच रिश्ता बना है इस बार, जो साथ साथ नहीं रह रहे हैं। सी में कह रहा है आर बराबर एक्स और वाई में रिश्ता तब बन रहा है जब एक्स
बाई से 7 लंबा है, माने x बराबर बाई में से 7 ज्यादा है, तो बाई में 7 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो x आ जाएगा। अब खुद सोचो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए, या इसी को आप ऐसे कर सकते हो, x माइनस बाई बराबर 7 आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट का स्वयं से, माने x का x से, y का y से, z का z से। यहाँ रूल बोला है कि x का रिश्ता y से तब हो रहा है जब दोनों को घटाने पे 7 आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव तब होगा ना जब x को x से घटाएंगे, अरे x का रिश्ता x से। तो यहाँ बोला है कि x रिलेटेड y तब हो रहा है जब दोनों को घटाने पे 7 आ रहा है। तो क्या कोई भी एलिमेंट को स्वयं से घटाएंगे तो 7 आएगा? नहीं, 0 आएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए कहता है कि यदि ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप से है, x रिलेटेड y तो y रिलेटेड x आना चाहिए, मतलब y माइनस एक्स बराबर 7 आना चाहिए। यहाँ ये दिया हुआ है और प्रश्न के हिसाब से x रिलेटेड y तब हो रहा है जब x माइनस वाई बराबर 7, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 7। हमें लाना है y माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन, तो y माइनस एक्स बराबर 7, दोनों ओर माइनस से गुना कर दो तो y माइनस एक्स बराबर माइनस 7, जबकि आना चाहिए 7, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए x का रिश्ता y से, y का रिश्ता z से, तो x का रिश्ता z से होना चाहिए। x रिलेटेड y, y रिलेटेड z, देन x रिलेटेड z। और प्रश्न के हिसाब से x रिलेटेड y जब है तो x माइनस वाई बराबर 7, तो x रिलेटेड z है, मतलब x माइनस z बराबर 7 आना चाहिए, जबकि ये दोनों दिया हुआ है। तो देखते हैं करके आता है कि नहीं आता है। x रिलेटेड y मतलब x माइनस वाई बराबर 7, y रिलेटेड z मतलब y माइनस z बराबर 7। अब इन दोनों को हमें ऐसा करना है कि x और z आए, y गायब होना चाहिए, तो यहाँ y माइनस में है, y प्लस में, तो दोनों को जोड़ दो, y कट गया तो x माइनस z बराबर 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14, जबकि आना चाहिए 7, नहीं आया, ज्यादा आ गया, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब ये जो सी क्वेश्चन है वो न तो रिफ्लेक्सिव, न तो सिमेट्रिक, न तो ट्रांजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी। डी समझिएगा, डी में कह रहा है r बराबर x कॉमा वाई सच दैट x y की पत्नी है। समझना, अर्थात x का रिश्ता तब हो रहा है y से जब x का रिश्ता तब हो रहा है y से जब x y की पत्नी है। y की पत्नी है मतलब सोचो, y की पत्नी है मतलब कौन? x, मतलब x जो है वाइफ और y जो है हस्बैंड। ओके, अब इसमें चेक करना रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट का स्वयं से रिश्ता होना चाहिए, x का x से होना चाहिए, y का y से होना चाहिए, इस टाइप से। यहाँ रिश्ता तब बन रहा है ना जब शुरू वाला वाइफ है, बाद वाला हस्बैंड है, मतलब x का रिश्ता x से होने का मतलब x वाइफ और x ई वाला हस्बैंड। तो क्या कोई भी आदमी स्वयं के साथ हस्बैंड वाइफ होता है? स्वयं के साथ तो स्वयं रहेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए यदि x का रिश्ता y से, देन y का रिश्ता x से होना चाहिए, जबकि रिश्ता में शुरू वाला है वाइफ,
बाद वाला है हस्बैंड, जबकि यहाँ शुरू वाला वाइफ, बाद वाला हस्बैंड। तो जब एक्स वाइफ है तो बाद में क्या वो एक्स हस्बैंड बन जाएगा? नहीं, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए देखो, शुरू वाला है वाइफ, बाद वाला है हस्बैंड। तो एक रूल है पहला कि किसी भी कंपोनेंट का जो सेकंड कंपोनेंट, किसी भी पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसी भी दूसरे पेयर के फर्स्ट से ना मिले। देखो, फर्स्ट में हमेशा वाइफ है मतलब लेडीज है, सेकंड में हस्बैंड है मतलब जेंट्स है। तो क्या कभी भी सेकंड वाला किसी दूसरे के फर्स्ट से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड वाला हस्बैंड है मतलब जेंट्स है, पुरुष है, और फर्स्ट वाला वाइफ है, महिला है, नहीं मिलेगा। तो जब किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी पेयर का सेकंड कंपोनेंट कहीं फर्स्ट से नहीं मिल रहा है मतलब ट्रांजिटिव है, मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये जो डी है ना, आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। मतलब आर जो है संक्रामक है परंतु स्वतुल्य और सममित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई आर बराबर, देखो आर बराबर क्या है? एक्स कॉमा वाई, तब जब एक्स वाई के पिता है, मतलब एक्स रिलेटेड वाई तब हो रहा है जब एक्स वाई का पिता है, माने एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स फादर है और वाई, जब वाई का फादर है तो वाई जो है ना या तो सन होगा या डॉटर होगी, और बेटा या बेटी। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक अवयव का स्वयं से रिश्ता होना चाहिए, और यह रिश्ता तब हो रहा है जब शुरू वाला फादर है, बाद वाला उसका बच्चा है। तो क्या कोई भी अवयव स्वयं के साथ फादर होगा? नहीं। हम ही के फादर हैं? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए कहता है कि यदि ए का रिश्ता बी से है तो बी का रिश्ता ए से होना चाहिए। मतलब ए फादर है बी का या बी फादर है ए का? गलत बात। जब ए फादर रहेगा बी का तो फिर बी फादर नहीं होगा ए का, बी तो उसका बच्चा हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए ए का रिश्ता बी से, बी का रिश्ता सी से, तो ए का रिश्ता सी से होना चाहिए। अब समझेंगे। ए का रिश्ता बी से मतलब ए क्या है? फादर, किसका? बी का। और बी का रिश्ता सी से मतलब बी क्या है? फादर, किसका? सी का। मतलब सी का फादर बी और बी का फादर ए। समझिए, सी का पिता बी, बी का पिता ए, तो बताओ ए क्या होगा सी का? तो सी का हो जाएगा दादा, जबकि रूल के हिसाब से पिता होना चाहिए, तो ए रिलेटेड सी नहीं होगा। मतलब ये जो रिश्ता है पिता का, न तो रिफ्लेक्सिव, न तो सिमेट्रिक, न तो ट्रांजिटिव। तो इस टाइप से इन सारे प्रश्नों को क्लियर करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। काफी समय लगा एक ही क्वेश्चंस को कराने में। तो अगले क्लास में ना हम आपको 2 से लेके लास्ट कर देंगे। तो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से मेहनत करना है, एक बार 2 बार स्टडी करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में।